नमस्कार मित्रों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रीट लेवल 1 और 2 में शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शिक्षण विधियों के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके रोजाना मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, ग्रहित और सृजनात्मकता है, जो क्या है, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, यानी जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है। शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, छात्रों द्वारा शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है। व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, छात्रों में निष्क्रियता ही व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है। जो व्याख्यान विधि है उसको प्रभावी बनाने वाला तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रश्नोत्तर विधि है वही क्या करती है, व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण का मूल आधार है। अंतःक्रिया विश्लेषण का मूल आधार क्या है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। ये क्या है, अंतःक्रिया विश्लेषण का मूल आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्लेषण शिक्षण विधियां का अभिप्राय है। विश्लेषण शिक्षण विधि का अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण ही विश्लेषण शिक्षण विधि का अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन शिक्षण विधि आधारित है। आगमन जो शिक्षण विधि है वो किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जो आगमन शिक्षण विधि है वो आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग विधि के जन्मदाता है, यानी प्रोग्राम लर्निंग विधि के जन्मदाता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, B.F. स्किनर, जो कि प्रोग्राम लर्निंग विधि के जन्मदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? अध्याय होती है उसकी सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, उद्देश्य की, यानी कोई भी अध्याय होती है उसमें सर्वप्रथम उद्देश्य की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? यानी जो अधिगम है उसमें गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, उपचारात्मक जो शिक्षण है वो क्या करती है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित को कहा जाता है, इनमें से गणित को क्या कहा जाता है? विज्ञान का सिंहद्वार, विज्ञान की दासी, विज्ञान का घर और विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, विज्ञान का सिंहद्वार कहा जाता है गणित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में होता है? आकृतियों का जो निर्माण है वो मापन है वो गणित की किस शाखा में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, रेखा गणित में आकृतियों का निर्माण मापन आदि गणित की शाखा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमिक अंग नहीं है। ब्लूम टेक्सोनोमी अंग नहीं है, का अंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, बुद्धि है जो क्या करती है, ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधि को निर्धारण करने वाला कारक है। शिक्षण विधि को निर्धारक करने वाला कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी शिक्षण से संबंधित, छात्र से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित और ये सभी ये जो शिक्षण विधि को निर्धारण करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों ये थे शिक्षण विधियां के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल